हाय दोस्तों, दिस इज फरहान। होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। और एडोमेक्स के प्लेटफॉर्म से आज का टॉपिक है हमारे पास सम वर्सेस एनी। तो हम देखेंगे सम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और एनी का इस्तेमाल कहाँ पर ये किया जाता है। ये जो टॉपिक है ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज होता है और इंग्लिश ग्रामर में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सम वर्सेस एनी। सम का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं और एनी का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। तो सम वी टॉक अबाउट एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर। Unspecified amount or number means not exact. When we are not sure about the exact number or amount of anything, we use sum or we use any. अब ये जो सम और एनी की कंफ्यूजन है लिटिल बिट, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि कहाँ पर हमने सम का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर एनी का इस्तेमाल करना है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक सम। लेट्स टॉक अबाउट सम। Mainly used in affirmative sentences. Affirmative sentences mean positive sentences, simple sentences. आपको पता है कि sentences की different types होती हैं। positive affirmative sentences होते हैं, negative sentences होते हैं, interrogative sentences होते हैं। लेकिन some का इस्तेमाल हम सिर्फ positive sentences में करते हैं, simple sentences में करते हैं। तो simple sentence means positive sentence। तो इससे मुराद है हम सिर्फ positive sentences में सम का इस्तेमाल करेंगे। तो सम के ऊपर हम छोटा सा टैग दे देंगे पॉजिटिव का। नेक्स्ट है हमारे पास जी एनी। और एनी का इस्तेमाल हम करते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस में। कोई भी सेंटेंस जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिससे नेगेटिव वाइब्स आ रही होंगी, नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर सम का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव में और एनी का इस्तेमाल हम वी ओनली यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का इस्तेमाल करेंगे। अब एक ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिसमें हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कि हम एनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो सेंटेंस हमारा ठीक होगा, और हम सम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो सेंटेंस फिर भी हमारा ठीक होगा। तो ये ऐसे सेंटेंसेस कौन से वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सवालिया जुमले हैं। क्वेश्चंस के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास, उसमें हम सम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। तो हम इनको अब जो है ना दोनों को देखते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो एक है हमारे पास सेंटेंस है जी, he has bought some or any bread। अब मैंने सम भी लिखा है और एनी भी है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ पर सम का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर एनी का इस्तेमाल करना है। He has bought some or any bread। Has bought पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर सम का इस्तेमाल करेंगे, एनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेरी नेक्स्ट सेंटेंस, he has not bought any bread। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस था वो हमने सम का इस्तेमाल, अब यहाँ पर हैज नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है ये जी हमारे पास। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल नहीं करते। एक और एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं जी जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हैज ही बॉट एनी और सम ब्रेड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवालिया जुमले में हमने ये देखा था कि हम यहाँ पर एनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एनी ठीक है अगर हम यूज करते हैं दैट्स फाइन, अगर हम सेंटेंस में सम का इस्तेमाल करते हैं दैट्स अगेन फाइन। तो हैज ही बॉट एनी ब्रेड, ओके। हैज ही बॉट सम ब्रेड, अगेन ओके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम दोनों सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं, एनी और सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास, इसको मैं सोल्व नहीं करा रहा, इसको आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि यहाँ पर सम का यूज करेंगे कि हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस है जी हमारे पास, आई डोंट हैव सम और एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। श्योरली यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस टॉपिक नाउ। तो आप खुद ही डिसाइड करें यहाँ पे सेंटेंस में
इस सेंटेंस में सम का इस्तेमाल करेंगे कि एनी का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।